नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अजरावत। आपको बता दें, डीएसपी देवेंद्र सिंह को एलजी मनोज सिन्हा ने जो है डिसमिसल कर दिया है सर्विस से। आपको बता दें, ये वही डीएसपी हैं जिनको आतंकियों के साथ पकड़ा गया था और इनके तार जो है जो एक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन है उसके साथ पाए गए थे और इनके पूरे मामले की जो जांच है वो इन्वेस्टिगेशन जो है एनआईए कर रही है। और इनके पहले भी जो है पुराना जो रिकॉर्ड था वो भी तब भी ये कई तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल थे जहां पर ये कई बार जो है बचाने में लगे रहे और पैसा खाने के भी आतंकियों के साथ इन्हें जो है पकड़ा गया था। इनकी जिम्मेदारी थी कि उन आतंकियों को सेफ तरीके से जो है कश्मीर से बाहर भेजना था। और उन्हें जब पुलिस को पहले से ही शक था डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कि ये कहीं ना कहीं ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और इन पर कई लंबे समय से जो है एक पुलिस ने नज़र बनाई हुई थी और इन्हें गिरफ्तार किया गया था डीएसपी देवेंद्र सिंह। और आज उन्हें एलजी मनोज सिन्हा ने जो है डिसमिस कर दिया है। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि दो और लोगों को जो है इस एलजी मनोज सिन्हा ने जो है इनको डिसमिस किया है। मैं आपको ये बता दूं कि बशीर अहमद है, इन्हें किया गया है और ये एक टीचर हैं। ये भी इनका भी कुछ इस तरह का ही रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी इन्होंने की है कि जिससे यूटी को जो है खतरा रहा है। और इसके साथ साथ एक और टीचर हैं मोहम्मद यूसुफ गनई, उनको भी जो है आज डिसमिस किया गया है सर्विस से। और मैं आपको बताऊं कि लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार एलजी मनोज सिन्हा जो है वो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो लोग कर रहे हैं सरकारी ओहदे पर बैठकर सरकारी नौकरी पाकर अगर वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। लगातार यहाँ पर डिसमिसल जो है वो सर्विस से देखने को मिल रहे हैं। टर्मिनेट कर दिया गया था पिछले दिनों, हमने देखा था एक टीचर को किस तरह से। और लगातार सरकार की मंशा इससे साफ है कि किसी भी तरह से किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा ही डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले में हुआ था जब उसके तार जो हैं आतंकियों के साथ जुड़े हुए मिले थे तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। आतंकी नावेद जो था उसको भी उनके साथ गिरफ्तार किया था और एक और साथी जो था उसका वो भी गिरफ्तार हुआ था। और उससे कई खुलासे जब जांच हुई थी तो जांच में कई खुलासे हुए थे। उस वक्त आपको बता दें कि डीएसपी को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। अभी ये अंडर सस्पेंशन चल रहे थे और आज अब इन्हें डिसमिसल कर दिया है सर्विस से। आपको ये बता दूं कि ये देवेंद्र सिंह काफ़ी शातिर था और ये जब अपने पहले अगर हम बात करें 1998 या 2000 के बीच की अगर बात करें तो तब भी ये इस पर काफ़ी जो है मामले दर्ज हुए थे। कई बार जो मादक जो पदार्थ पकड़े गए थे उन गाड़ियों को भी छोड़ने का या पैसा लेकर उनका जो है सामान बेचने का भी इन पर आरोप थे। कई मामले इन पर चल रहे थे तो ये पहले से ही नज़र में थे। लेकिन आतंकी लिंक जब इनके साथ जुड़ा तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकियों के साथ ये गिरफ्तार हुए थे और इन्हें जो है फिर सस्पेंशन जो है सस्पेंड कर दिया गया था। कोर्ट में मामला चल रहा था और इन्होंने कई बार कोशिश भी की थी कि इनको जो है इन्हें बेल मिल जाए लेकिन नहीं दी गई। और कोर्ट में लगातार इनकी जब पेशी हो रही थी और एजेंसी जब से इनका जो है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नए नए खुलासे हो रहे थे किस तरह से ये अपना आलीशान बंगला बना रहे थे और बच्चे जो थे इनके बाहर पढ़ रहे थे। मतलब पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो थी ये अपनी व्यतीत कर रहे थे और खूब पैसा जो है इन्होंने इकट्ठा किया था। आतंकियों से इनके लिंक जुड़े हुए जब सामने आए तो ये भी पता चला कि कई सारे पैसे जो हैं आतंकियों से इन्होंने लाखों रुपये इन्होंने आतंकियों से लिए। और जब पुलवामा जो अटैक हुआ था उस पर भी इनका जो है एक बात सामने आई थी कि जो जैसे सूत्रों ने बताया था कि वहाँ पर भी इनकी बड़ी जिम्मेदार जो है बड़ा कोई इनका हिस्सेदारी थी उस आतंकी हमले में। बड़ा हमला था वो पुलवामा हमला जो हुआ था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसके बाद भी कई खुलासे जो हैं लगातार होते रहे हैं डीएसपी देवेंद्र सिंह को लेकर। और ये एक अच्छी खबर है और सरकार का रुख साफ है। चाहे वो कोई सरकारी टीचर हो, चाहे वो कोई भी किसी भी पोस्ट पर होगा, अगर वो सरकारी पोस्ट पर रहकर कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा कि जिससे जम्मू कश्मीर यूटी या देश को कोई खतरा हो सकता है, ऐसे लोगों को
जो है एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया हुआ है अपने ऐसे निर्णयों से कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सीधे डिसमिस किया जाएगा, टर्मिनेट जो है वो किया जाएगा। ऐसा ही अब देविंदर सिंह के साथ हुआ है, उसके साथ साथ 2 टीचर्स जो हैं उनके साथ भी हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ऑफ मिस्टर मोहम्मद यूसुफ गनाई सन ऑफ मिस्टर गुलाम कादिर गनाई, विलेज ट्रीच, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। टीचर थे ये, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो भी टर्म्स ऑफ सब क्लॉज सी ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लास सब सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये टीचर थे, इन्होंने भी कुछ ऐसी एक्टिविटी की। और मैं आपको ये बताऊं कि उसके साथ साथ एक और टीचर जो हैं बशीर अहमद शेख, ये जो है ये बागपुरा विलेज, बागपुरा तहसील करना, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, ये भी कुपवाड़ा के थे और ये भी टीचर थे। इनको भी डिसमिसल जो है फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। यानी कि मंशा साफ है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगा उसके खिलाफ ऐसा ही किया जाएगा, उसे सर्विस से डिसमिसल किया जाएगा। हालांकि देविंदर सिंह जैसे खतरनाक लोग जो वर्दी की आड़ में आतंकियों के साथ मिले हुए थे, देशद्रोहियों के साथ मिले हुए थे, पाकिस्तानी जो नापाक मंसूबे हैं उनको यहाँ पर कामयाब करने के लिए वर्दी की आड़ में अपना जो है एजेंडा चला रहे थे चंद पैसों के लिए। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे सोच वाले व्यक्ति को कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ की आप खा रहे हैं और आप साथ पाकिस्तान का दे रहे हैं। और डीएसपी देविंदर सिंह का हमने देखा था किस तरह से उनके जो लिंक थे वो जुड़े हुए मिले थे। और उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि किस तरह से पता चला था कि उनके बच्चे जो हैं वहाँ बाहर पढ़ाई कर रही हैं और आलीशान बंगला तैयार कर रहे थे। यहाँ पर जम्मू में भी उनके कुछ रिलेटिव्स थे। मतलब कि पूरा सिस्टम वो चला रहे थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करना चाह रहे थे, आतंकवादियों से पैसा ले लेके उनकी मदद कर रहे थे। और यही आतंकी हमारे यहाँ पर सुरक्षा बलों की जान लेते हैं। यही आतंकी ये नहीं देखते हैं कि हमारे सुरक्षा बलों कैसे वो शहीद हो जाते हैं इन्हीं आतंकी हमलों में। उनके छोटे छोटे कईयों के बच्चे होते हैं, परिवार ऐसे रह जाते हैं, अपने जो अपने परिजन होते हैं, जो शहीद सैनिक होते हैं, उनके परिवार रह जाते हैं उनके बिना। मतलब ये इनको किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता। और ये डीएसपी जो थे ये ऐसे आतंकियों की मदद कर रहे थे। तो जब इनके तार जुड़े हुए सामने आए तो इनको पकड़ा गया, रंगे हाथ इनको पकड़ा गया था। डीएसपी देविंदर सिंह को आतंकी भी गिरफ्तार हुए थे। यानी कि अब सभी लोग, डीएसपी देविंदर सिंह को तो डिसमिसल उनका तो होना ही था, लेकिन जो लोग बाकी लोग जो हैं, जो 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 311 सेक्शन है उसके तहत जो लोग जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे जो कि खतरा होंगी सिक्योरिटी को लेकर, ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई जो है सरकार करेगी। आर्टिकल 311 के तहत जो भी इसका उल्लंघन करेंगे उनको जो है उन पर कार्रवाई साफ तौर पर की जाएगी। अभी भी मैं आपको बताता हूँ कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो आज भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जो है वो ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है जम्मू कश्मीर का खाना, भारत का खाना, और भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ ही अपना जहर उगलना। अगर आपको जहर उगलना है, अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है तो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ पर से जाके जो मर्ज़ी करिए, वो आपकी मंशा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि गद्दारों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। गद्दारों के साथ वैसा ही सलूक होगा जैसा कि एक देशद्रोही के साथ होता है। जो गद्दार है वो गद्दार है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।